तो दोस्तों मेरे पास ये बुक है डिप्लोमे की, मैथ 233 कोड है इसका, ठीक है। तो हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज इनके शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप करके जो है आप एनुअल में भी जो पेपर आता है उसके अंदर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन 11 देख रहे हैं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर में से। और फर्स्ट चैप्टर के अलावा जितने भी चैप्टर हैं इसके अंदर, जितने भी चैप्टर हैं सारे A to Z, इनमें एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, रिव्यू वाले एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो 11-12 दिए हुए 15 दिए होते हैं, इन्हीं में से आता है पेपर, ठीक है। तो आज हम ये शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, इफ एफ फंक्शन एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 4, और वो कहता है कि देन फाइंड एफ फंक्शन 1/x। तो मीन्स के जहां पे भी x होगा हम 1/x लिख देंगे, क्योंकि देन फाइंड एफ फंक्शन इक्वल टू 1/x। जहां पे भी x होगा हम उसे रिप्लेस कर देंगे 1/x से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथ इजी है, तो आपको पता है घबराना नहीं है, इस चैनल का नाम भी इजी मैथ है, तो इजी ही मैथ है, ना टेंशन लीजिएगा, ठीक है। और हम लिख देते हैं यहाँ पे f इक्वल टू 1/x एंड देन इक्वल टू 3, ये x² है तो ये हो जाएगा 1/x, और ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 7, ये x जब 1/x आ जाएगा, और प्लस 4 वैसे का वैसे, और ये फंक्शन ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। और इसके बाद ये 3 इस होल का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो ये 1/x² माइनस 7 1/x, और ये प्लस 4 वैसे। तो अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, 3 1 3, और ये x के नीचे बड़ा के अंदर माइनस 7 1 7, और नीचे x प्लस 4। यहाँ सोल्व हो गया, इजीली सोल्व हो गया। देन सिंपल स्टेप है इसके बाद कि यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इनमें से बड़ी रकम कौन सी है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे जो है x² है, हम x² का एलसीएम ले लेंगे। x² का हमने एलसीएम ले लिया, तो x² से x² कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और माइनस, और देन उसके बाद जो है यहाँ पे x² से एक x कट गया और एक x बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x जमा ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। हमने x² एलसीएम लिया, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इस रकम से भी इस रकम से भी, ठीक है। नीचे जो इसकी अंडर ओवर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कट गया ये, और यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे एक x था, यहाँ पे हमारे पास x² है, तो यहाँ से हमने इसे क्रॉस किया, तो x के एक x कट गया, x बच गया, माइनस 7x प्लस 4। ये हमारे पास जो है यहाँ से फाइनल आंसर आ गया एलसीएम के साथ, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f फंक्शन x इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर फाइंड f sin थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इजी मैथ नाम है तो इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। इंशाल्लाह डिप्लोमा वाले बच्चे जो है यहाँ पे इस करके पास हो सकते हैं, एक्सरसाइज वाले रिव्यू वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करके। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो है अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सारी एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह पूरी चीज बनाऊंगा जिसे, चले अब क्वेश्चन यहाँ पे जो है राइट कर लिया, और देन फाइंड एफ फंक्शन साइन थीटा, ठीक हो गया। तो मेरे पास नीचे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो उसके लिखा हुआ देन फाइंड एफ फंक्शन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास था 1/x, तो हमने जहाँ पे x था वहाँ पे 1/x कर दिया था। इसी तरह से जहाँ पे x होगा अब वहाँ कर देंगे साइन थीटा, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ फंक्शन, और ये क्या है साइन थीटा, x जगह पे साइन थीटा बन जाएगा, और जो है 2 वैसे का वैसे, और x जगह पे साइन थीटा, और स्क्वायर रूट वैसे माइनस ये x² है साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। बस हमने सिंपल सा काम यही किया कि जहाँ पे x था वहां पे हमने जो है साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ये मैंने बोला ये फंक्शन वैसे चलेगा, आपको पहले बताया यहाँ से। तो ये जाएगा 2 साइन थीटा, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर आपने अगर मैट्रिक में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं साइड पे आपको लिख भी देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ से पुट कर दिया यहाँ पे सिंपली। अब 2 साइन थीटा, अब ये से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है, और अंडर रूट से 2 कट जाएगा, अंडर रूट से 2 कट जाएगा तो सिर्फ कोस थीटा बच जाएगा। अब ये जो सिचुएशन बन गई है तो इसमें भी एक और फार्मूला लगता है जिसमें हम इसे इस तरह से लिख देते हैं कुछ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बनता है, वो बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनता है। तो यहाँ पे ना एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन, ठीक है, 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूला को क्लोज करने के बाद हमारे पास ये चीज बनती है। तो एज इट इज ये फार्मूला ओपन था हमारे पास, तो हमने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया, सिंपल सा। ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज हुए, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो ये दो क्वेश्चन सिंपल थे, इजी थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें हमारे पास आ जाता है इफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। टू हो गया हमारे पास, इफ एफ फंक्शन इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड एफ tan a, ठीक हो गया। तो हम जो है अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, बस इजी मैथ है तो इजी ही क्वेश्चन होगा। हर बार ये डायलॉग मैं आपको सुनाता रहूंगा ताकि आपको मैथ जो है इजी लगे, मुश्किल आप जो ऐसे महसूस ना करें, क्योंकि मैथ इजी ही है, बस जो है थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रेन जो है एक्टिव रखें आप अपना, और यहाँ पे जो है तवज्जो से फोकस करें, इंशाल्लाह आप जल्दी समझ आ जाएगी। और ये है कि डिप्लोमा अगर अच्छा फ्री है तो आप ये रिव्यू एक्सेस करके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। मेरे पास 5 ईयर पेपर पड़े हैं, उनमें मैंने देखा है 5 ईयर पेपर्स के अंदर भी सेम टू सेम एज एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सन 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लेते हैं अभी से। तो ये कह रहा है एफ tan a, तो जहाँ पे x है हमने tan a पुट कर देना सिंपली, ठीक है। x है तो हम पुट कर देंगे tan a इक्वल टू 2 x, यहाँ पे tan a, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम कर देंगे tan स्क्वायर a, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर के, ठीक हो गया। tan a 1 प्लस tan इक्वल टू हो गया सीकेंड स्क्वायर, तो a वैसे का वैसे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये हम लिख देंगे वैसे tan a, और ये डिवाइड और यहाँ पे आके आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सीकेंड एक्स स्क्वायर a, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह डिवाइड होके ऊपर आ गया मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड था यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपली अब जो tan की वैल्यूज हैं मैं आपको पहले फार्मूला लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस tan इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर थीटा स्क्वायर आ जाएगा। और इसके अलावा जो है tan इक्वल होता है साइन और कोस के, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर, ठीक है। और ये सिंपल से यही फार्मूले हैं 3 जो आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर था तो हमने सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। 2 tan a सीकेंड स्क्वायर a है। तो अब देखें tan का क्या है, सिर्फ tan का देखेंगे तो साइन और कोस, तो 2 वैसे का वैसे साइड पे आ जाएगा और a भी वैसे आ जाएगा, लेकिन साइन a, ठीक है, और नीचे कोस a, ठीक है। अब देखिए सीकेंड की बात है, तो सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था कोस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा, एक कोस यहाँ से इसके साथ ए है तो यहाँ भी आएगा, एक कोस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक कोस है, यहाँ पे 2 कोस हैं, तो एक कोस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन ए
कोस ए। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 साइन ए कोस ए। सिंपली ये बात क्लियर होगी आपको। तो अब इसी तरह जिस तरह पीछे हम फार्मूला लगाते आ रहे हैं, तो अब क्या करते हैं साइन 2a, तो ये फार्मूला अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ दोबारा आपसे, आपको अगर कोई बंदा मिड से देख रहा है तो सभी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास फार्मूला इस तरह से हो साइन 2a, तो हम उसको ओपन इस तरह से करते हैं। पहले जो है यहाँ पे साइन के बाद जो रकम है कांस्टेंट है वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से साइन और लास्ट में जो उसकी रकम वैल्यूज वो लिख देते हैं, फिर लिखते हैं कोस, फिर लास्ट वाली रकम ए। ठीक हो गया, तो ये फार्मूले हैं, ये तो फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स होते हैं, इनमें जो कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जरा इंटरेस्टिंग है। एफ फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है वो खास, लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह, आप भी कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो है इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं या फिर नोट डाउन कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 7 एक्स 2 प्लस 7, तो कह रहा है इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी ये वाला, देन फाइंड एफ। वो क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई, तो मैंने दोबारा सेट कर लिया, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया था, 4 कर रहे थे हम। तो देन फाइंड एफ फंक्शन F5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नोट डाउन होगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह हम पहले करते थे, यहाँ पे एक्स होता था वहां पे जो है एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले एफ फंक्शन मालूम करेंगे, ये है एफ फंक्शन, फिर एफ के अंदर F5 फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम F5 फंक्शन ही मालूम करेंगे, तो ये सिंपली कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे पहले अंदर वाला मूव कर रहे हैं हम, ये मिड के अंदर जो ब्रैकेट पहले आपको पता है छोटी ब्रैकेट जो ओपन की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 और इसके बाद जो है 1 और 1 माइनस 5, तो ये हमारे पास एफ फंक्शन आ जाएगा 1 ओवर माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास F5 का फंक्शन आ गया। अब हम इसमें दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, ये वाला 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। और यहाँ पे आता है एफ फंक्शन के अंदर एफ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक होगा, जिस तरह यहाँ पे था, जिस तरह यहाँ पे था तो हमने वैसे का यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और इसके बाद अब 1 माइनस एक्स की जगह पे यही हम F5 वाला फंक्शन पुट कर देंगे। ठीक हो गया, तो अब आपको पता है ये जिस तरह से F5 का फंक्शन क्या था हमारे पास, -1 ओवर 4 आया था, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 माइनस 1 ओवर -4। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह हमने इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी दोनों जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये हम ले लेंगे एलसीएम 4 नीचे और इसे मल्टीप्लाई करके 4 पंदा 4 हो जाएगा और नफी जमा नफी नफी जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा और इससे 4 कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप भी इजी है, अभी यहाँ पे हम सामने ही कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप भी। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 ओवर 4। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, वैल्यू इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल सा 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये है सिंपल सा ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, सिंपल है। तो कहता है कि शो दैट द फंक्शन, ठीक हो गया, इस क्वेश्चन रोल डाउन कर लेते हैं हम यहाँ पे x4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, वो क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन f फंक्शन x इक्वल टू x
का जो है x पावर 4 माइनस 7 x की पावर 2 और प्लस 7 इज इवन फंक्शन ऑफ x, इवन फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस x, ये x का इवन फंक्शन लेना है तो ये हमारे पास माइनस x बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया जहाँ पे x होगा वहां पे हम f फंक्शन को हमने यूज करना है, तो प्लस 7, तो यहाँ x की जगह पे हम पुट कर देंगे सिंपली माइनस x। इजी मैथ इज वेरी इजी। ठीक है, तो x की जगह पे माइनस x और ये पावर इसकी 4 और देन 7 और x की पावर जो है माइनस x और ये स्क्वायर प्लस 7। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो x की पावर 4 क्या होगी, माइनस x की पावर 4 और उसके बाद जो है माइनस 7, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, और इसके अलावा ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, जमा नफी नफी फिर नफी हो जाएगा। ठीक होगा, अभी मैं इनकी बात कर रहा था, तो ये हो जाएगा x और प्लस 7। ठीक हो गया। अब ये स्टेप मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। मैंने आप यहाँ पे देखें प्लस का निशान, माइनस का और प्लस का, ये प्लस का क्यों लगाएं, ताकि आपको पता लग सके कि ये मैंने यहाँ पे कौन से सिंबल यूज किए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर माइनस में और नीचे जो है ये प्लस में कैसे चले गए। अगर इसकी पावर देखें 4 होती, 8 होती, 10 होती, 12 होती, तो ये पॉजिटिव में हो जाता। अगर इसकी पावर 5 होती या फिर उसके अलावा हम क्या 7 होती, 9 होती, तो उसके बाद ये फिर 9 ये जो है माइनस ही रहता, लेकिन अब जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये होगा x की पावर 4 और यहाँ पे माइनस 7 ऐसे, और माइनस x की जगह पर ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जमा 7 इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 7 x स्क्वायर जमा 7। तो हमने मालूम कर लिया, सो f फंक्शन इज इवन फंक्शन। यहीं तक इसका आंसर है, और यहाँ पे हम लिख देंगे सो f इक्वल टू इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, बात बस यही तक बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास जो है हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है। ठीक हो गया, तो हमारे यहाँ पे जो होते हैं 5 क्वेश्चंस कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह 6 से लेके 10-11 तक। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह 24 दिन के अंदर जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। 24 दिन के अंदर आप अगर एक दिन के अंदर हाफ क्वेश्चन करते हैं चैप्टर के, तो नेक्स्ट चैप्टर के जो हाफ क्वेश्चन होंगे इसी तरह से आप चलते रहेंगे। 2 दिन में एक चैप्टर होगा, 12 चैप्टर है, 2 दिन में एक चैप्टर होगा, और 24 दिन के अंदर जो है आपकी मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, जिसका जब आप 5 साल पेपर या 5 के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी खासी मैथ आती होगी। इजी मैथ इज वेरी इजी। ओके, अल्लाह हाफिज़।